हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएनजीसी का जो एडमिशन प्रोसेस है, उसमें कुछ कन्फ्यूजन चीज़ें हैं, उसमें मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा। आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखना है। तो इसके रिगार्डिंग जो डीएनजीसी में न्यू जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एडमिशन फॉर्म फिलअप प्रोसेस है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। उस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, लेकिन उसको देखने से पहले इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नया अपडेट चीज़ें हैं तो आपको उस चीज़ को पता होना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको गूगल ओपन करके आपको वहाँ पे dngc.ac.in टाइप करके आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाओगे। ये जो डीएनजीसी का ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज है, आप यहाँ ऊपर पे मेरा यहाँ पे देख सकते हो dngc.ac.in। ये जो डीएनजीसी का ऑफिशियल वेबसाइट का वेब एड्रेस है, तो आप इस ऐसे गूगल पे टाइप करके सर्च करोगे तो इस पेज पे आप पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल अप एंड डाउन करके इसके कॉलेज के ऊपर थोड़ा आप जानकारी ले सकते हो। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एडमिशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ लेफ़्ट साइड पे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट जो पेजेस है आपको कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा इंटरफेस जो। तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए बोलने से आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट गाइडलाइंस है, इसको भी आप देख सकते हो। पेमेंट गाइडलाइंस आपको यहाँ पे 350 करके मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कैश पेमेंट नहीं है, ये सब आपको यहाँ दे के रखा हुआ है। और अब यहाँ पे यहाँ राइट साइड पे आप अगर देखोगे, इसका फॉर्म फिलअप शुरू हो गया था 3 अगस्त 2021 से लेके दिन का 11 बजे से लेके ये जो 10 अगस्त 2021 का रात का 11:59 PM तक ये पोर्टल जो है कि ओपन रहेगा। उसके बीच में आपको जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर लेना है, यानी कि डीएनजीसी में आपको एडमिशन के लिए अप्लाई कर लेना है। तो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट प्रोग्रामिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे आपका प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले। तो उसमें जैसे कि आप बीएससी करेगा या बीकॉम करेगा या बीए होगा, उसको आप अपना प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे जस्ट नीचे पे आपको इंटर मोबाइल नंबर / ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आपको एक्टिव मोबाइल नंबर जो आपके साथ में है उसको यहाँ पे डाल देना है। तो वहाँ पे एक ओटीपी आएगा। तो ओटीपी कैसे आएगा बोलने से, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे सेंड न्यू ओटीपी पे क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करोगे नीचे पे आपको ओटीपी डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको ओटीपी डाल लेने के बाद फिर से नीचे पे प्रोसीड का बटन मिलेगा। तो आप ओटीपी डाल के प्रोसीड का बटन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो आप जैसे ही ओटीपी डाल के उसमें प्रोसीड का ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज जो यहाँ कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ कन्फ्यूजन वाला नया जो अपडेट चीज़ आपको ये देखने को मिलेगा। ये जो सबसे पहला जो यहाँ नज़र आ रहा है, कोर सब्जेक्ट प्रिपेरेंस, तो ये जो एक नया अपडेट है। प्रीवियस ईयर पे ये चीज़ जो नहीं था, और प्रीवियस ईयर में जो सब्जेक्ट सिलेक्शन सिस्टम था, वो जो ये सब फॉर्म फिलअप वगैरह सब कुछ ख़त्म होने के बाद लास्ट में सबसे लास्ट पे आपको मिलता था ये ऑप्शन जो। और इस बार ये जो नया अपडेट ऐसे हो गया कि ये जो सबसे फर्स्ट में उल्टा आ गया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन जो आपको 8 ऑप्शन दे के रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 8 का 8 ऑप्शन को नहीं भरना, नहीं सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको केवल सिर्फ 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। आपका इंग्लिश कंपलसरी जो वो कंपलसरी रहेगा, तो उसको सिलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए ढूंढोगे तो आपको मिलेगा भी नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ देख सकते हो, हिस्ट्री है इंग्लिश से, और ये इंग्लिश को आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये कंपलसरी इंग्लिश नहीं है, बल्कि ये जो इलेक्टिव इंग्लिश है। कंपलसरी इंग्लिश जो उसको आप सिलेक्ट करना ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक बाद में ऐड हो जाएगा। तो ये जो इलेक्टिव इंग्लिश है, अगर आप इलेक्टिव इंग्लिश लेगा सोचने से, तभी आप इसको सिलेक्ट करोगे। उसके बाद एजुकेशन, हिंदी, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स, तो इनमें से आपको बस किसी 3 सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लो कि मुझे इंग्लिश इलेक्टिव भी लेना है, तो कंपलसरी अलग से रहेगा वो तो
ऑटोमेटिक बाद में ऐड हो जाएगा। तो कंपलसरी इंग्लिश के साथ मुझे इलेक्टिव लेना है बोलने से तो मुझे इंग्लिश को सबसे पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद हिस्ट्री को सिलेक्ट करेगा, उसके बाद एजुकेशन सिलेक्ट करेगा। तो मेरा अभी 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तीनों को सिर्फ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस है आपको यहाँ से शुरू कर देना है। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट सिग्नेचर, तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आप सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो ये सब शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का साइज़ कितना होना है यहाँ पे दे रखा है। सिग्नेचर और पासपोर्टों का साइज़ जो 20 KB to 200 KB का बीच में रहना है। अगर 20 KB से कम रहेगा तो भी आपका अपलोड नहीं होगा, और 200 KB से ज़्यादा होने से तब भी आपका अपलोड नहीं होगा। तो आपको उन दोनों के बीच में रखना है। उसके बाद आपका फोटो एंड सिग्नेचर जो आपका JPG यानी कि फोटो फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में रह सकता है JPG फॉर्मेट में, तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, उसका साइज़ कितना होना है 51 KB to 2 MB तक उसके बीच में होना है, नहीं तो आपका अपलोड नहीं होगा। 51 KB से कम नहीं होना है और 2 MB से ज़्यादा नहीं होना है। तो उसके बीच में आपका डॉक्यूमेंट्स रहना है, और जितना आपका अदर डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो जो आपका PDF फॉर्मेट पे रहना है, उसको आप पहले जो ये पोर्टल पे आने से पहले वो सब चीज़ को आपको क्या कर लेना है, बना के रख लेना है। और बना के आपका जो एक्सटर्नल या इंटरनल स्टोरेज है वहाँ पे अलग से एक फोल्डर बना के वहाँ पे सेव कर लेना है। उसके बाद साइज़ वगैरह चेक करके सब कुछ को वहाँ पे एक साथ सेव करके रख लेना है। उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अपलोड करना है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाला पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यहाँ पे 8 सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना है, बल्कि 3 सब्जेक्ट सिर्फ सिलेक्ट करना है। स्कूल पे कितना होता था, 5 सब्जेक्ट होता था। अब जैसे ही कॉलेज पहुँचोगे तो कॉलेज पे 4 ही सब्जेक्ट होगा, यानी कि 4 पेपर होगा। तो जैसे कि मैंने इंग्लिश इलेक्टिव लिया और हिस्ट्री लिया, एजुकेशन लिया, उसके बाद जो इंग्लिश कंपलसरी वो बाद में आएगा, उसको मिला के 4 हो जाता है। और इंग्लिश कंपलसरी भी आपको सेकेंड सेमिस्टर तक साथ चलेगा, उसके बाद साथ नहीं चलेगा, उसका जगह पे EBS बाद में आ जाएगा थर्ड सेमिस्टर के बाद। उसके बाद फिर फोर्थ सेमिस्टर को फिर से आपको स्किल बेस लेना है। EBS जो गायब हो जाएगा उसमें स्किल बेस आ जाएगा। उसके बाद फिर फोर्थ सेमिस्टर के बाद जब आप 5th सेमिस्टर पहुंचोगे तब आपका स्किल बेस गायब हो जाएगा। तब आपको वहाँ पे मेजर पेपर लेना है किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे। तो उसके लिए भी आपका परसेंटेज अच्छा होना पड़ेगा। जिस सब्जेक्ट पे आप मेजर करेगा सोचते हैं, यानी कि जिस सब्जेक्ट पे आप ऑनर्स करेगा सोचते हैं, वो परसेंटेज अच्छा होना है। तो आपको फर्स्ट सेमिस्टर से लेके आपको फोर्थ सेमिस्टर तक आपका परसेंटेज ठीक होना पड़ेगा उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पे कंफ्यूज नहीं होना है। यही है एक जो नया अपडेट है। नहीं तो जितना प्रोसेस है वो जो लास्ट ईयर का पूरा A to Z सेम है, बस इसी चीज़ को छोड़ के। तो ये पहले नीचे में रहता था और अभी ये आगे पे आ गया। और पहले यहाँ पे पहले क्या होता था, इतना सारा ऑप्शन नहीं रहता था। अभी यहाँ पे 8 ऑप्शन आपको दे रखा है, तो आपको सबको सिलेक्ट नहीं करना है। तो आपको 3 सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको छोड़ना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। और ये यहाँ जितना फिल करना है कर लेना है। उसके बाद आप फिर से यहाँ पे आप फिर से कैचमेंट एंड नॉन कैचमेंट में कंफ्यूज हो सकता है। जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स का अंदर पे आता है वो कैचमेंट एरिया होगा, और पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट का अंदर पे आने से भी कैचमेंट एरिया पे होगा। तो आप उसको पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट का अंदर से जितना 12 पास किया है आप कैचमेंट एरिया पे डाल सकते हो, उससे इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन खास करके जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स वाला वो कैचमेंट एरिया होगा, और पापुमपारे वाला भी कैचमेंट होगा, लेकिन फर्स्ट जो राइट उसी को मिलेगा जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स का अंदर में आता है। उसके बाद पापुमपारे वाला आएगा। उसके बाद अदर देन पापुमपारे से बाहर वाला अलग डिस्ट्रिक्ट का या फिर अलग स्टेट का वो जो नॉन कैचमेंट एरिया में आएगा। तो इस चीज़ को भी आप अच्छा से देख के कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जितना पर्सनल डिटेल्स, परमानेंट एड्रेस, ये सब कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये सब को तो मैंने ऑलरेडी उस वीडियो पे मैंने बता चुका है, तो मैं यहाँ पे और नहीं बताऊँगा। उसके बाद यहाँ और एक चीज़ आप कंफ्यूज हो सकता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो यहाँ पे ऑप्शन पे NCC, NSS, कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स। तो इस चीज़ में आप ऐसे कंफ्यूज होगा कि जैसे कि यहाँ पे आप अगर टिक करोगे तो आप
आपको कॉलेज पे एनसीसी में मेंबर मिल जाएगा या एनएसएस में मेंबर मिल जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ राइट साइड पे देख सकते हो पार्टिसिपेटेड एट स्कूल लेवल। दैट मीन्स कि आप स्कूल लेवल पे इनमें से किसी एक में पार्टिसिपेट करता था क्या, उसी चीज़ को यहाँ पे पूछा गया है। अगर आपने स्कूल लेवल पे एनएसएस था तो आप एनएसएस को टिक कर सकते हो, स्कूल लेवल पे अगर आप एनसीसी था तो एनसीसी को टिक कर सकते हो। तो ये जो बस आपका स्कूल लेवल का डिटेल्स से उसी चीज़ को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और रहा ये जो एनसीसी एनएसएस का बात है, डीएनजीसी पे एनसीसी का अलग से एक ऑफिस रहता है और सीनियर वगैरह रहता है और वो लोग ये सबको मैनेज करता है। और एनएसएस का भी सेम उसी तरह होता है, उसका अलग से एक ऑफिस है और वहाँ पे सीनियर लोग मैनेज करता है हर चीज़ को। उसके बाद आपको एनएसएस या एनसीसी पे ज्वाइन करने के लिए एनसीसी का अलग से उसका ऑफिस से नोटिस निकलेगा, एनएसएस का अलग से उसका ऑफिस से नोटिस निकलेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, उस नोटिस को वेट करना है। उसके बाद जब नोटिस निकलेगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, तो तब आप बाहर से फॉर्म लेके आप फिल कर सकते हो न्यू एनरोलमेंट के लिए। तो फिल करके आप उसमें भी सिलेक्शन सिस्टम होता है, तो अगर आप सिलेक्ट हो जाता है तो आप एनसीसी या एनएसएस का मेंबर बन सकते हो। तो ये हो गया एनसीसी और एनएसएस वाला। उसके बाद बाकी सब तो मैंने ऑलरेडी बता चुका है प्रीवियस वाला जो वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद और उस वीडियो को प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, तब आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। उसके बाद सब कुछ भरने के बाद यहाँ नीचे पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपको कन्फर्म करना होगा। उसमें फिर डिक्लेरेशन का चेक बॉक्स में चेक मार्क देने के बाद आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपका पेमेंट मेथड जो आ जाएगा, उसके बाद आपको पेमेंट करके आपको क्या करना है, कन्फर्मेशन पेज वगैरह को प्रिंट करना है। तो ये जो पहला वाला जो सब्जेक्ट सिलेक्शन सिस्टम वाला, जो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कंफ्यूज था और बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल्स मैसेजेस इतना सारा किया। उसके बाद मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं लेटेस्ट अपडेट डालता रहता हूँ। उसके बाद मुझे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। उसके बाद मुझे कुछ पर्सनली मैसेज करेगा, कुछ पूछेगा, डाउट्स पूछेगा बोलने से आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पे, वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत एक्टिव रहता हूँ। उसके बाद मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी आप अगर ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे मैं जब भी कुछ पोस्ट डालता हूँ तो हर पोस्ट के नीचे पे आपको एक कमेंट सेक्शन मिलेगा। उस कमेंट सेक्शन पे हम क्या कर सकता है, ग्रुप डिस्कशन टाइप का, ग्रुप चैट कर रहे टाइप का, ऐसे भी वहाँ पे हम कर सकता है। तो आप ज़रूर मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और सब कुछ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही।